नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके अंदर भी ये 6 गुण हैं तो आप एक सच्चे भक्त हैं। या कह सकते हैं कि अगर आपके अंदर भी ये 6 चीज़ें पाई जाती हैं तो ये निशानी है कि आप एक सच्चे साधक, एक भक्त हैं। आजकल सोशल मीडिया का समय है। सोशल मीडिया में अनगनत बातें बहुत सारी दिखाई जा रही हैं। आज मैं सोशल मीडिया में से ही एक अकाउंट इंस्टाग्राम, जिसका आपने नाम सुना होगा, उसको मैं स्क्रॉल कर रहा था। एक बहुत ही अच्छी बात सामने आई, एक रील मेरे सामने आई कि आप भगवान से आप भगवान को मांगिए, माया को मत मांगिए। बहुत अच्छी बात थी, बहुत मनमोहक बात कही गई थी। कुछ मुझे भी सीखने को मिला, कुछ आप भी सीखिए, ये बात सच है। आप भगवान से कोई कामना मत रखिए। अगर जिस दिन आप भगवान से कामना रखते हैं ना, उस दिन आपने मांग लिया, फिर आप भगवान को जो पाना चाहते हैं ना, वो वहां से उद्देश्य ही खत्म हो गया। जिसके चरणों में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं, आप भगवान से सिर्फ भगवान को मांगिए, सारी चीजें पीछे चली आएंगी खिंची हुई। ये सच्चाई है। अभी ये समय एक बहुत अच्छा सॉन्ग चल रहा है, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। उसमें एक पंक्ति कही गई है कि जग माया के पीछे भाग रहा। बिल्कुल सच बात है, आप माया के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मायाधिपति आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपके हो सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ऐसे 6 पॉइंट जो एक उपासक के होते हैं। लेकिन एक उपासक और एक सच्चे भक्त में बहुत अंतर होता है। उपासक क्या करता है? अनुष्ठान और समारोह करता है। जैसे मंत्र का जाप कर रहा है, प्रसाद चढ़ा रहा है ना। कई कई जगह में वो कथा कर रहा है, भागवत कर रहा है। ये एक उपासक है। मंदिरों जाकर पवित्र स्थानों में पूजा कर रहा है, पारंपरिक तरीके से, एक तरीके से उपासक है। देवता को फूल, धूप, भोजन और अन्य चीजें चढ़ा रहा है। वैसे तो ये चीजें प्रसाद, भक्ति और सम्मान की प्रतीक होती हैं, लेकिन फिर भी वो एक उपासक है। उपासक अपनी चीजों से, अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर हिंदू देवी देवताओं का सम्मान और प्यार करता है। उपासक स्वास्थ्य से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, सभी प्रकार की विशेष सफलताओं से रिलेटेड ईश्वर का आशीर्वाद पाना चाहता है। वो उपासक है। वो चाहता है कि मुझे मंदिरों में, त्योहारों में जाना पड़े और मैं तब जाऊं जब मैं भगवान की कुछ चीजें, भगवान मेरी सुन ले और मैं करूं। जैसे कोई कोई लोग कहते हैं ना कि प्रभु तू मेरा इतना ये काम कर दे और मैं आपके लिए ये करूंगा। तो आपने ईश्वर को तो एक तरीके से खरीदने की कोशिश कर ली। आप शर्त लगा रहे हो कि मेरा ये कर दो, मैं आपका वो करूंगा। तो आप एक उपासक हैं, अभी आप भक्त नहीं बने हैं। तो भक्त में एक अंतर है। कैसा अंतर है? अब मैं आपको भक्ति का अंतर समझाता हूं। भक्त वह व्यक्ति होता है जो हिंदू धर्म में भक्ति योग, भक्ति के मार्ग का अभ्यास करता है। भक्ति जो संस्कृत का शब्द है भज से लिया गया है, अर्थात जुनून, आराधना। इसका मतलब होता है, एक शॉर्ट लाइन में अगर कहूं तो, ईश्वर की निस्वार्थ भाव से प्रेम करना, अटूट उन पर विश्वास होना। एक भक्त ईश्वर के साथ गहरा व्यक्तिगत संबंध विकसित करता है, अपने अहंकार और अपने व्यक्तित्व को ईश्वर को समर्पित कर देता है। जिस भी इंसान के अंदर ये 6 लक्षण होते हैं वो एक सच्चा भक्त है। पहला लक्षण, बिना शर्त के प्यार करना। एक भक्त का परमात्मा के प्रति प्यार बिना शर्त, बिना किसी अपेक्षा के होता है। वो प्रेम के लिए परमेश्वर से प्रेम करता है और व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करता है। दूसरा पॉइंट, समर्पण। वह भक्त मानता है कि ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। अपनी इच्छा को वो ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है।
चाहे कोई भी उसके जीवन में बाधा आ जाए, रहस्यपूर्ण स्थिति आ जाए, चुनौतीपूर्ण स्थिति आ जाए, वो सभी पहलुओं को स्वीकार करता है। वो जानता है कि दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है, यानी जीवन का मर्म उसे पता है। तीसरा पॉइंट, भावनात्मक रूप से प्रेरित। भक्ति में अक्सर गहन भावनात्मक अनुभव शामिल होते हैं, जैसे प्यार, खुशी और लालच। भक्त प्रार्थनाओं, मंत्रों और अनुष्ठानों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। चौथा पॉइंट, व्यक्तिगत संबंध। एक भक्त भगवान को एक व्यक्तिगत देवता के रूप में देखता है, जिसके साथ वे संवाद करना चाहता है और एक गहरा रिश्ता भगवान के साथ बनाना चाहता है। पांचवा पॉइंट, निस्वार्थता। भक्त निस्वार्थ यानी बिना किसी स्वार्थ के व्यक्तिगत लालच से भाव से काम करता है, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में परमात्मा या दूसरों के लिए सेवा करता है। छठा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, हृदय, दिल की पवित्रता। एक भक्त का लक्ष्य अपने हृदय और मन को सांसारिक इच्छाओं से शुद्ध करना, उन्हें भगवान की कृपा के लिए ग्रहणशील पात्र बनाना होता है। तो अगर पहले आपके पॉइंट हैं तो आप एक उपासक हैं, और अगर आप में ये लक्षण हैं तो आप एक सच्चे भक्त हैं। तो अब आपको चीजों का समझ में आ गया होगा कि आप अपनी चीजों को ईश्वर से मांगिएगा मत, चीजें आपको ऑटोमेटिक मिलती चली जाएंगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि नेक्स्ट किसी पर्सन को जो इस वीडियो के लिए आस लगाए बैठा हो, जिसे थोड़ा सा ज्ञान चाहिए हो, उसको ये वीडियो मिले, उस तक पहुँचे। जो लोग मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही जुड़े रहिएगा, अपना प्यार बांटते रहिएगा। आप सभी लोग खुश रहें और आप सभी लोगों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो, एक सच्चे और अच्छे आप भक्त और भगत दोनों बने। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।